हाँ, ये वेटेड है, इसको डायरेक्ट टच करता है, इसको है ना, ओह नहीं करंट कुछ नहीं करंट लगेगा करंट कुछ नहीं लगेगा, ये हाँ हील हाँ करता हाँ है। हाँ। घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के घर में झगड़ा हो रहा है या फिर रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो ये कैसे हील होता है? घर में कोई इश्यू है, घर में हाँ, इश्यू हाँ। होना यानी कि घर में कोई नेगेटिविटी होना, हैवीनेस फील हो या किसी की नज़र लगना आप बोल सकते हो, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए भी ट्यूनिंग फॉर्क से हीलिंग की जा सकती है। दैट इज़ कॉल्ड स्पेस हीलिंग। आप ना सिर्फ घर की, अपनी ऑफिस की, घर की, किसी एक रूम की, अपने कैबिन की, दुकान की, सब जगह की हीलिंग कर सकते हो स्पेस हीलिंग से। तो ये डीएनए हीलिंग एग्जैक्टली है क्या? हमारे परदादा थे या दादा थे, वो कुछ ऐसे नेचर के थे, वैसा ही नेचर हमें मिला है। या फिर हेरिडिटी बोल सकते हो, उन्हें पर्टिकुलर बीमारी थी, वो बीमारी हमारे अंदर आ रही है। Okay. या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न बोल सकते हो, फाइनेंस हमारा ऐसा था और पीढ़ियों से ऐसे ही चल रहा है, फाइनेंस वो पैटर्न से बाहर ही नहीं निकल रहा है। वो Okay. कर्जे का हो सकता है, डेट का हो सकता है, या फिर कम इनकम का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम हील कर सकते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से, आपके सेल्यूलर मेमोरी में जाके उसको रिलीज करा। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमारे डीएनए को किस तरह हील करती है, सेल्यूलर मेमोरी जो होती है, सारी चीज़ें जो हमें डीएनए से मिली हैं वो रिलीज करने का काम करती है। आपकी नर्वस सिस्टम जो है पूरी रिस्टोर होना चालू करती है। Okay. जो डीप रिलैक्सेशन मिलेगा, नर्वस सिस्टम जितना रीप्रोग्राम होगा उतना ही उनको जो मेंटल डिसऑर्डर है उनके ब्रेन में भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे वो रीप्रोग्राम होना स्टार्ट करेगा। अगर फिजिकल इश्यूज हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसीज अलग है, आपके चक्रा बैलेंसिंग करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। Okay. वेट लॉस के लिए, फेशियल के लिए, कैंसर की जैसी क्रोनिक डिजीजेस के लिए, प्लैनेट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं।